हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश की सारी स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और हम उनको कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आता है वोकैब, फिर आएगा ग्रामर और फिर आएंगे एरर जो कि उसी से रिलेटेड होंगे। तो यार वोकैब में हमारा ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आ जाता है। और उसके बाद हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ही PQRS कहते हैं। तो ये सेम चीज़ है जो कि प्रैक्टिस से होगा। फिर आएगा RC, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये मेंस में आता है, ये प्री में नहीं आता है, तो अभी के लिए स्किप कर सकते हो। फिर फिलर्स और क्लोज टेस्ट, तो ये एक सेंटेंस टाइप का होता है, बीच बीच में गैप्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। फिर फ्रेजल वर्ब्स एंड फिक्स प्रपोजिशंस, एंड उसके बाद आएगा ईडियम एंड फ्रेजेस। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो ये है वोकैब के लिए रानी इंग्लिश बाई रानी मैम का चैनल, जहाँ पे A to Z वोकैब फ्री में उन्होंने पूरा पढ़ाया हुआ है। हर एक वर्ड से रिलेटेड जितने वोकैब SSC में पूछे हैं सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से अपना नोट्स बना लिया था वर्ड वाइज। तो मैं उनको पढ़ती हूँ और जो मुझे एक बार में नहीं याद होते हैं, अगली बार जब रिवाइज़ करती हूँ तो मैं उनको मार्क कर लेती हूँ, ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ, गोला बना लेती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पे उनको ज़्यादा एम्फेसिस डाल के याद कर पाऊँ। जिनको नोट्स नहीं बनाना है उनके लिए मैम की एक बुक रेकमेंड करूँगी जिसमें रूट वर्ड्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब कुछ दिया हुआ है, ईडियम एंड फ्रेजेस, फिक्स प्रपोजिशन सब कुछ है। तो अगर आप चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो और इनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। मैम के ही चैनल पे आपको ग्रामर के सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो आपको 1 बाय 1 वीडियोस देख करके मैं कहूँगी अपना एक पर्सनल नोट बनाओ जिसको आप बाद में रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको रूल्स याद नहीं हो पाएंगे। और एक बार आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया तो आप उनको क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करोगे। उसके लिए आपको मैम के ही चैनल पे मैं एक लिंक शेयर कर दूँगी, टॉपिक वाइज एरर्स के ना प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो आपको पहले नाउन का फिर प्रोनाउन का ऐसे देखना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए भी मैम के चैनल पे वीडियोस हैं, नरेशन के लिए भी हैं, मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से गो थ्रू कर लें। इसके बाद आएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड PQRS। अगेन उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैम के चैनल पे पड़ी हुई है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये चीज़ तो ऐसी है कि आप प्रैक्टिस कर करके ही इसको सही कर सकते हो, इसका कुछ वो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, रोज़ एक लेक्चर देखना है यार, बस 10-15 कर लो एक दिन में, वो भी इनफ है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये चीज़ समझ आ जाएगी। और आता है RC, विच इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और ये प्री में नहीं आती है, ये मेंस में आता है। तो देख लो, अगर आपने पहले से ही इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट करा हुआ है तो इसको आप अभी भी कर सकते हो फॉर फन, और अगर नहीं करा हुआ तो इसको आप अभी स्किप करो, मेंस के टाइम पे कर लेंगे। एंड देन आता है फिलर्स या क्लोज टेस्ट। अभी जैसे आप प्री के अगर मॉक दे रहे होंगे तो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके क्लोज टेस्ट ही होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसके 5 जगह ब्लैंक होते हैं, तो आपको जो ब्लैंक्स हैं उसमें एक वर्ड उठा के भरना होता है। उसके 4 वर्ड्स ऑप्शन में होते हैं, कोई एक उठा के फिल करना होता है। तो ये है। और ये भी मैं अगेन बोलूँगी कि ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जैसे ही ग्रामर वाला पार्ट और एरर वाला पार्ट कर लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा वो ऑप्शन देख के कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। अब आता है फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स प्रपोजिशंस। तो ये तो यार इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा और रोज़ सुबह बैठ के रटो, और कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे वोकैब रटना है वैसे ही फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रपोजिशन भी आपको याद ही करने हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का 8-8.5 घंटे की वीडियो पड़ी है मैम के यूट्यूब चैनल पे, मैं अभी उसका भी लिंक डाल दूँगी। और कुछ नहीं करना है, जब कुछ करने का मन ना करे ना, उसको लगा लो, आधे घंटे सुन लो एक बार अच्छे से, हाँ ये है, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये है इसका मतलब ये होता है, बस वो सुनना है। और 8-8.5 घंटे मतलब रोज़ आधे घंटे भी आप देखते हो तो 15 दिनों में 17 दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिवाइज भी कर लोगे। तो अभी अपने पास इतना टाइम है कि अपन उसको एक बार उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो हाँ, इतना ही आई गेस इंग्लिश के लिए इतना इनफ है। मैं सबके लिंक्स दे दूँगी, और पहले आप इतना कर लो एंड देन हम अपने अपने मार्क्स डिस्कस करेंगे कि कितना अभी किसका कितना बन रहा है।